बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। 4.4 फर्स्ट ईयर हमारी जो है एक्सरसाइज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आज हम देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है जी। इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, शो दैट द अदर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। चले, हमें एक रूट तो गिवन है ओमेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर ही है। ठीक है, सपोज कर लें, सपोज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स, ये दोनों रूट्स हैं। आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर रूट्स गिवन हो तो रूट्स की मदद से हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहले तो इन रूट्स का सम निकालना पड़ेगा और इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल लेते हैं। जैसे एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने एक रेफरेंस पढ़ा हुआ है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल आएगी? वन इस तरफ आके -1। तो सम हमारे पास आ गया -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, जिसे मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूँ, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया ओमेगा क्यूब, और हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है। मतलब ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब देखें, याद दिलाता चलूँ कि जब भी रूट्स गिवन हो तो रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी हो तो हमें एक जनरल फॉर्म याद रखी हुई थी। वो क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें अगर मैं सम और प्रोडक्ट पुट कर दूं तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसके रूट्स ये दो वैल्यूज होती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने निकाला -1, एक्स एज इट इज़, और प्रोडक्ट हमने निकाला 1। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर तो ये वही इक्वेशन आ गई है जो सवाल में गिवन है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा रूट है, और डेफिनेटली ये वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन में मौजूद थी। अच्छा, सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन का, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है। आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है। ओमेगा क्यूब को आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ दोनों वैल्यूज पुट कर दें जो हमने याद की हुई थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये वाला काम आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 है जी। प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3a/2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3a/2। ओके, मतलब -1 के हमने क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट मतलब इसकी पावर 1/3 फाइंड करनी है। तो इसको लेट कर लेते हैं हम x। अब 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है। कट गया -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। पहले मैं रेफरेंस दे दूँ वो होता किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस का फॉर्मूला था। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ए बी हो जाएगा जी। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 0। फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से तो एक एक्स की वैल्यू -1 आ गई, इसको अलग 0 पुट करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो बी हो गया, और कॉन्स्टेंट टर्म सी आपके पास 1 आ गई। फार्मूला जी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ मैं। -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस जी पावर इवन है तो माइनस ख़त्म और 1 का स्क्वायर 1 होता है 4/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो हमने जो प्रूव करना था उसमें सिर्फ इसको एयोटा में कन्वर्ट करना है, कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√3 को, तो 1 प्लस माइनस √3 एज इट इज़, और ये किसके इक्वल होता है आयोटा ओवर 2। तो एक्स की दो वैल्यूज़ हमने मज़ीद निकालनी, दोनों आयोटा की फॉर्म में है। और कम्प्लेक्स रूट्स हमारे वही निकल हैं जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, इसका भी सेकंड पार्ट है, उसमें प्रूफ करना है, मतलब उसने प्रूफ करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं उस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। देखिए, हमने कल जो वैल्यूज़ याद की हुई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने जो वैल्यूज़ डिस्कस की थी, हमने पढ़ा था -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। इनमें से एक वैल्यू को अगर मैं ओमेगा कहता हूँ तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकालनी है, तो गौर से देखिए इसमें 1 है, पहली वैल्यू -1 नहीं है, 1 है। तो हम इन दोनों -1 को +1 बना लेते हैं। कैसे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। सेम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा रेफरेंस बॉक्स। अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी वैल्यू निकली है -ओमेगा होल पावर 9। इसकी वैल्यू निकली है -ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9। पावर ओड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, और ओमेगा रेस पावर 9। पावर ओड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ओमेगा 2 × 9 हो गया 18। ओमेगा को हम डेफिनेटली हायर पावर्स को ओमेगा क्यूब के साथ ही सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का होल क्यूब, माइनस इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब होल पावर 6। ओमेगा क्यूब 1 होता है, सेम ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो -1 की पावर जो मर्जी हो 1, 1 की पावर जो मर्जी हो 1, तो आंसर क्या आ गया -2। और यही हमने वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर। यानी इसमें आपने क्या करना है, दो रूट्स गिवन है 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर। आपने इन दोनों रूट्स का सम निकालना है, फिर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, और फिर ये वाले जनरल फॉर्म लिख के इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके आपने इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऐसे हो जाएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, 7 है जी, फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 624। तो आपकी 4.4 से पहले जिस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, इसी तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, वो देख लीजिएगा आप। अभी हम चलते हैं, चले मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अब हमने यूनिटी का फोर्थ रूट फाइंड करना है, यानी पावर 1/4 फाइंड करनी है। तो इसको लेट कर लेते हैं x। पावर 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 अप्लाई कर दी, तो ये x4 = 1 इस तरफ आके -1। अब इसे मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ये एज इट इज़। फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू ज़ीरो है तो तीनों फैक्टर्स को अलग अलग ज़ीरो पुट कर रहा हूँ। इसको अलग किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ गई, एक्स प्लस वन को अलग ज़ीरो पुट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वन को अलग ज़ीरो पुट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट गया, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ये आयोटा के इक्वल होता है। तो चार रूट्स आ गए हैं, वन माइनस वन, आयोटा माइनस आयोटा। इसमें हम कह सकते हैं कि टू रूट्स आर रियल, मतलब हाउ मैनी रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एग्जिस्ट, टू रूट्स उसमें रियल है और टू रूट्स उसमें इमेजिनरी या कम्प्लेक्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा, सम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ठीक है। ईच रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज रिलेटिव इनवर्स, यानी इसका साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा। इस तरह ईच कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस से उठा आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस से उठा आ जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज लाजमी देख लीजिएगा आप। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड फोर फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 621। मैं आपको 81 वाला करवा रहा हूँ। इसका फोर्थ रूट निकालना है, यानी पावर 1/4 फाइंड करनी है, तो इसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब पावर 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 अप्लाई कर रहा हूँ, ये कट गया, x4 इक्वल्स टू 81। 81 इस तरफ आके माइनस 81, और 81 को हम लिख सकते हैं 3⁻⁴। फ़िलहाल मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये टर्म एज इट इज़। फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 है तो तीनों फैक्टर्स को अलग अलग ज़ीरो पुट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे 3 स्क्वायर 9 होता है तो 9 इस तरफ आके -9, 9 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का अलग, ये प्लस -3 और ये आयोटा। तो 4 फोर्थ रूट्स आगे 3 -3 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। अच्छा MCQ के लिए हम देखते हैं, जैसे 16 वाला है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। तो दो रियल रूट्स चाहिए, तो एक तो आ जाएगा +2 और -2, दो इमेजिनरी है तो एक के साथ आयोटा और एक के साथ माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है 625, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। तो दो रूट रियल आएंगे लेकिन एडिटिव इन्वर्स होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, और एक के साथ प्लस से होटा और एक के साथ माइनस से होटा। ये MCQs के लिए मैंने बताया, अगर शॉर्ट के लिए करना है तो करेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फर्स्ट पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सिंपली दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x4 - 16, 2 इस तरफ आके 0 से डिवाइड होगा ख़त्म। x4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी, 8 नहीं है 4 स्क्वायर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। खैर फिलहाल मैं फैक्टराइज फॉर्म को अलग अलग ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, ये अलग ज़ीरो, ये अलग ज़ीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ख़त्म, मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये तो कट गया,
और +4 का स्क्वायर रूट +-2, ये दो आंसर आ गए। ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको फैक्टराइज करके दोनों को अलग अलग ज़ीरो पुट करके भी दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 4 इस तरफ आ गए -4, स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। 4 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का अलग। 4 का स्क्वायर रूट हो गया +-2 और ये होता है आयोटा। तो चार वैल्यूज़ आ गई, +2 -2, 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसी है, फर्स्ट पार्ट भी ऐसी है। आप थर्ड पार्ट भी देख लें। जी, तो देखिए फर्स्ट टू में से लास्ट टू में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर कॉमन फर्स्ट टू में से, लास्ट टू में से कुछ नहीं, यानी +1 कॉमन ले लेते हैं। बस ख्याल रखना है कि ब्रैकेट वाली टर्म सेम होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट वाली टर्म हम कॉमन ले लें। बाकी रह गया x² +1, x² +1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 पुट कर रहा हूँ। यहाँ से x का आंसर -1, यहाँ से + आयोटा। तो एक आंसर आया -1, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। दैट्स इट। ये हमारी 4.4 ख़त्म। कोई इशू हो तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।